students, good morning everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? All good. I hope studies are going absolutely well. पढ़ाई अच्छी चल रही है. कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, डाउट्स रिमूव हो रहे हैं एंड अबव ऑल स्टडीज इंटरेस्टिंग लग रही है. बच्चों इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे. हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ. अपने पे विश्वास रखना है बच्चों. डू नॉट लूज होप. होप नहीं छोड़नी है. विश्वास रखना है कि फेथ रखना है कि आप जिस पाथ पे बढ़ रहे हैं तो सक्सेस मिलने वाली है. होप नहीं छोड़नी है. कीप योर माइंड स्ट्रांग एंड कीप मूविंग अहेड. राइट? Chalo. Now I welcome you all to my series Crack Social Science, wherein I'll be discussing the first chapter of Geography, India, Size and Location. As a proud Indians, we all should know the basic details about our country. Basic details India की जानना चाहिए बच्चों, जरूरी है. मातृभूमि के बारे में जितना जाने उतना कम है. Right? I hope you all are excited to know the basic details about our country, India's size and location. So give me a thumbs up so that I can quickly start with today's session. Right. So बच्चों एक basic से introduction about our country, India. First point, India is one of the ancient civilizations in the world. सबसे पुरानी civilization है India. One of the ancient civilizations. Ancient civilization जहाँ पर human settlement बहुत पहले start हो गई थी. Roughly around 5000 years back. तो इंडिया में तो बच्चों हड़प्पन civilization आया हो. We all are aware of हड़प्पन civilization जिसको बोल दिया जाता है Indus Valley civilization. That started 8000 years back. So India is one of the ancient civilizations in the world, right? Second point, and over the last 5 decades, अगर last 50 years की बात कर ली जाए और we can say अब post independence era की बात कर ली जाए तो India has achieved multifaceted socio-economic progress. बच्चों इंडिया ने remarkable progress, phenomenal progress witness की है, be it in terms of social parameters और economic parameters. कैसे? सोशल पैरामीटर्स की बात कर ली जाए तो बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओवरऑल डेथ रेट कम हो गया है. लिटरेसी रेट इंप्रूव हो गई है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है. पॉवर्टी रेट कम हो गया है. सैनिटेशन, बेसिक ड्रिंकिंग फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है. सो ओवरऑल बच्चों सोशल पैरामीटर्स में इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस देखी है. राइट? एंड बच्चों इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात कर ली जाए तो कैसे प्रोग्रेस देख सकते हैं. जीडीपी बढ़ गया है बच्चों. नेशनल इनकम बढ़ गई है. आउटपुट बढ़ता जा रहा है. डिमांड बढ़ती जा रही है. एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया ने विटनेस करी है. नाउ वी ऑल आर एबल टू स्टडी थ्रू लैपटॉप्स. ई लर्निंग टेक्नोलॉजी सेटअप स्टार्ट हो गया है बच्चों. दिस वाज नॉट 50 years बैक. 50 years पहले ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही थी थ्रू लैपटॉप्स. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन आवर कंट्री. राइट? समझ में आ गया. एंड बच्चों इवन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए या इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया हैज विटनेस रिमार्केबल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ओवर द लास्ट 50 years. सो समझ में आ गया. सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया ने देखी है लास्ट 50 years में. फिनोमिनल प्रोग्रेस इंडिया ने विटनेस की है. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. राइट? And the third point, India contributed significantly to the making of world history. बच्चों वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का significant contribution रहा है. कैसे? बच्चों जीरो कहाँ से आया है? जीरो कहाँ किसने दिया? नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ऑल थैंक्स टू इंडियन मैथमेटिशियंस. आयुर्वेदा की खोज कहाँ से हुई है? योगा कहाँ से निकला? इंडिया से. बच्चों एंशियंट रिलीजन्स की बात की जाए तो बुद्धिज्म, जैनिज्म कहाँ से आया? इंडिया से निकला है बच्चों. एंड इट फ्लरिश्ड, इट एक्सपैंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो बच्चों इंडिया का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. राइट? Now we are moving to the main topic of our chapter, India size. As I said, India size and location. So we'll be discussing the location. India की location discuss करने वाले हैं. Right? So as we know, the first point, India is a vast country. बहुत बड़ी country है India. It is the 7th largest country in the world. 7th largest है and we all know India is the second most populous country in the world. बहुत बड़ी country है. We all know India is a vast country. Right? Second point, India lies in the northern hemisphere. बच्चों just to tell you, you can see in this picture ये इक्वेटर है.
We all know the center line, this black line, horizontal line. This divides equator. We all know equator divides the earth into two parts. So the north part, the part above equator is referred to as northern hemisphere, and the part below equator is referred to as the southern hemisphere. So India बच्चों कहाँ पर है? North of equator. इसलिए बच्चों इंडिया lies in the northern hemisphere, right? Now, बच्चों will be discussing the latitudinal and longitudinal position of our country. Latitudinal and longitudinal extent देखना है तो बच्चों just I wanted to give you an information that I have discussed this topic latitude and longitude. जिस बच्चों को latitude longitude नहीं समझ में आया है, I strongly recommend कि you should watch my video with my session of my this topic. I have given this on my another series, Quick Gyan on Social Science. बच्चों बहुत easily explain किया है latitude and longitudinal topic. You should all watch that and concepts clear होने वाले हैं, right? But I will also give a brief in this session. Latitude and longitude बच्चों क्या होता है? I'll just explain you right now. तो बच्चों लैटिट्यूड की बात कर ली जाए तो वी ऑल नो दिस इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. तो बच्चों लैटिट्यूड क्या होता है? हाउ फार किसी की पोजीशन, किसी प्लेस की लैटिट्यूडनल पोजीशन निकालनी है तो बच्चों हमने देखना है कि हाउ फार दैट प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर. वो कितनी दूर है इक्वेटर से, दैट बिकम्स द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ दैट प्लेस, राइट? समझ में आ रहा है? तो लैटिट्यूडनल पोजीशन बच्चों हम देखेंगे कितना दूर है, नॉर्थ में की तरफ कितना दूर है और साउथ की तरफ कितना दूर है. तो लैटिट्यूडनल पोजीशन बच्चों किस सिंबल से डिनोट होगी? इट वुड बी डिनोटेड इन नॉर्थ और साउथ. नॉर्थ और साउथ के सिंबल से डिनोट होगी लैटिट्यूडनल पोजीशन. समझ में आ गया? सिंस इंडिया इज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर तो इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन इज डिस्कस्ड थ्रू नॉर्थ सिंबल, गिवन थ्रू नॉर्थ सिंबल. क्लैरिटी मिल गई? सो फार सो गुड. तो बच्चों हमने देखना है कि कोई भी पोजीशन किसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन निकालनी है तो हाउ फार दैट प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर, कितना दूर है, दैट बिकम्स द लैटिट्यूडनल पोजीशन. बच्चों इक्वेटर को मान लिया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट. वी हैव सीन दैट, राइट? तो इक्वेटर को बच्चों लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन, दीज टू पोजीशंस दे आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज एंड मिनट्स. बच्चों इनको डिग्रीज और मिनट्स में एक्सप्रेस किया जाता है. और इक्वेटर को जैसे लैटिट्यूड में बच्चों लैटिट्यूड, तो इक्वेटर को मान लिया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट. समझ में आ रहा है? इक्वेटर बन गया 0 डिग्री. एज आई सेड दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज. तो बच्चों इक्वेटर बन गया 0 डिग्री. समझ में आ गया? एंड बच्चों नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दीज आर द एंड. तो बच्चों ये बन गए 90 डिग्री. वी ऑल कैन सी द बेसिक मैथमेटिक्स. दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर. तो बच्चों नॉर्थ पोल बन गया 90 डिग्री एंड साउथ पोल बन गया 90 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ पोल बिकम्स 90 डिग्री नॉर्थ. सो फार सो गुड. समझ में आया? तो बच्चों किसी की भी लैटिट्यूडनल पोजीशन किसके बीच में वेरी करेगी? लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ any given place would fall between 0 degree to 90 degree north और 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ. समझ में आ गया? या तो वो नॉर्थ में होगी वो प्लेस या साउथ में होगी. तो लैटिट्यूडनल पोजीशन वुड बी डिस्कस्ड इन वुड बी एक्सप्रेस इन डिग्रीज एंड फॉल बिटवीन 0 डिग्री as given in as denoted through for equator. इक्वेटर को बच्चों 0 डिग्री मान लिया जाता है एंड साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को मान लिया जाता है 90 डिग्री. सो किसी भी प्लेस की लैटिट्यूडनल पोजीशन वुड फॉल बिटवीन 0 to 90 डिग्री नॉर्थ और 0 to 90 डिग्री साउथ, राइट? And बच्चों as I said latitudinal and longitudinal position are expressed in degrees and minutes. अब ये minutes क्या है? तो बच्चों सिंपल सा एग्जांपल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. अगर हमने वी हैव टू फाइंड द टाइम बिटवीन 2 मिनट्स, 1 मिनट और 2 मिनट के बीच का टाइम निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? we find the time, calculate the time through seconds, right? हम सेकंड्स के थ्रू टाइम कैलकुलेट करते हैं. ऐसे ही बच्चों डिस्टेंस बिटवीन 2 डिग्रीज, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस है दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू मिनट्स. उसको कैलकुलेट किया जाता है मिनट्स एंड इट इज रेफर्ड टू, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. समझ में आ गया? क्लैरिटी मिल गई? आई होप लैटिट्यूडनल पोजीशन समझ में आ गई. हाउ फार एनी गिवन प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर, कितना दूर है नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज एंड मिनट्स, राइट?
एंड बच्चों अब लॉन्जिट्यूड की बात कर ली जाए तो जैसे इक्वेटर को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है लैटिट्यूड में, लॉन्जिट्यूड में बच्चों इस दिस प्राइम मेरिडियन, दिस वर्टिकल लाइन, आई होप यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज रेफर टू एज प्राइम मेरिडियन. दिस प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन. बच्चों ये पास करती है ग्रीनविच लंदन से. दिस इज रेफर टू एज स्टार्टिंग पॉइंट. इसको मान लिया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट in finding the longitudinal position of any place. किसी भी प्लेस की longitudinal position निकालने के लिए ये प्राइम मेरिडियन को मान लिया जाता है दी स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे लैटिट्यूड में इक्वेटर को मानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, लॉन्जिट्यूड में दिस प्राइम मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन, इसको मान लिया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट. राइट. सो बच्चों जैसे इक्वेटर लैटिट्यूड में 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. Similarly, बच्चों prime meridian divides the earth into 2 hemisphere. The west part of prime meridian is referred to as western hemisphere and the east part of prime meridian is referred to as eastern hemisphere. समझ में आ गया? क्लैरिटी मिल गई? सो बच्चों अगर longitudinal position फिर अब किससे डिनोट होगी? थ्रू ईस्ट एंड वेस्ट. इंडिया की बच्चों ईस्ट है बिकॉज वो इंडिया फॉल्स इन दी ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. इंडिया कहाँ पर है बच्चों? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, इसलिए इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन के पीछे लग जाएगा ईस्ट. तो लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन के पीछे एनी गिवन प्लेस के पीछे लगेगा बच्चों ईस्ट और वेस्ट, और लैटिट्यूडनल पोजीशन के पीछे लग जाएगा नॉर्थ और साउथ. So far so good. और लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन कैसे एक्सप्रेस होगी? एज आई जस्ट टोल्ड यू, डिग्रीज एंड मिनट से एक्सप्रेस होगी. एंड बच्चों द west part would be the western hemisphere would be denoted by west and the eastern hemisphere would be denoted by east. तो समझ आ गया? तो longitude क्या होगा बच्चों? how far any given place is east or west of prime meridian, उससे calculate होगा longitudinal position of any country, of any place, be it a country, be it an island, be it an ocean. कुछ भी calculate करना, किसी की भी longitudinal position निकाल लेंगे from the prime meridian. This prime meridian is referred to as the starting point, and how far any given place is from the prime meridian, east, वेस्ट और ईस्ट, वो बन जाएगा लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन. जैसे कि हमने इक्वेटर को स्टार्टिंग पॉइंट माना लैटिट्यूड में, लॉन्जिट्यूड में प्राइम मेरिडियन को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे. समझ में आ गया बच्चों? क्लैरिटी मिल गई? आई होप थिंग्स आर नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. एंड बच्चों अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन डिस्कस की जाए, सो वी ऑल नो इंडिया लाइज अबव इक्वेटर. तो इंडिया की बच्चों, एंड इंडिया इज नॉट दैट फार फ्रॉम द इक्वेटर, इतना दूर नहीं है, इसलिए बच्चों इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन बन जाती है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. समझ में आ गया? एंड बच्चों लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन, सिंस इंडिया इज ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, इंडिया ईस्ट की तरफ है प्राइम मेरिडियन के, तो इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन बिकम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट 297 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. तो बच्चों ये बेसिक डिटेल, दिस बेसिक फैक्ट यू नीड टू लर्न, इसको याद रखना है. एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम्स. आई होप लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड समझ में आ गया है. लैटिट्यूड को कंपेयर करेंगे इक्वेटर से, हाउ फार एनी गिवन प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर. एंड लॉन्जिट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे प्राइम मेरिडियन को, how far any given place is west or east of prime meridian, उससे कैलकुलेट करेंगे longitudinal position. क्लियर है? समझ में आ गया? इजी लगा? राइट. Now बच्चों एक the basic fact that first point I have discussed with you, the mainland extent between कैसा है, कितना लैंड एक्सटेंड है, लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन, ये आपको याद रखनी है. सेकेंड पॉइंट, द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द लैंड. बच्चों अगर इनका डिफरेंस देख लिया जाए, अगर एज आई सेड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, तो बच्चों 37 को 8 से माइनस किया जाए, कितना एक्सटेंड बनता है, लैंड एक्सटेंड कितना बना
29 डिग्री एंड सम मिनट्स नॉर्थ, इतना रफली बना। और बच्चों लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन की बात कर ली जाए तो 68 मिनट 7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो बच्चों 97 को 68 से माइनस किया जाए तो भी 29 डिग्रीज अराउंड ही बना। सो बच्चों एज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि जो लैंड एक्सटेंड है ना नॉर्थ साउथ का और ईस्ट वेस्ट का, the latitude and longitudinal extent of the land, be it north south जो latitude से हम डिनोट करते हैं, और be it east west जो longitude से हम डिस्क्राइब करते हैं, this is almost same, land extent same है, 30 degrees roughly around 29 degree in some minutes, roughly around 30 degrees ही बनता है land extent दोनों साइड से, right? पर फिर भी बच्चों अगर ऐसे मैप में देखें तो बच्चों येट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपेयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ईस्ट वेस्ट की जो लैंड एक्सटेंट है वो थोड़ी छोटी दिखाई देती है कंपेयर टू नॉर्थ साउथ, दिखाई छोटी देती है लेकिन लैंड एक्सटेंट ऑलमोस्ट बराबर है, अराउंड रफली अराउंड 29 डिग्रीज। क्लैरिटी मिल गई? सो फार सो गुड, समझ में आ गया, राइट? Now, बच्चों, we'll be discussing about the tropic of Cancer. This tropic of Cancer, the line at 23 degree 30 minutes north. We all know this tropic of Cancer. ये बच्चों where sun is directly overhead, sun एकदम ऊपर आता है tropic of Cancer पे, तो बच्चों ये line important बन जाती है। And we also know that this tropic of Cancer, this passes through India. बच्चों equator India के नीचे था, right? We all know that India was north of equator. India north of equator है, तो tropic of Cancer जो line है which is at 23 degree 30 minutes north, that divides the country into two equal parts. India को two equal parts में divide करती है ये tropic of Cancer, and this tropic of Cancer it passes through 8 Indian states. We all should know about this. ये जो tropic of Cancer है बच्चों 8 Indian states से पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा and Mizoram. We should all know that this tropic of Cancer, this divides the country into two equal parts. ये जानना जरूरी है, right? Now, बच्चों, I hope we all are aware of the two main islands of our country, India. Indian islands का पता है, first one is the Andaman and Nicobar Island, which is in the Bay of Bengal. बच्चों south side पे south east में Andaman and Nicobar Island है, and अगर south west की बात की जाए Arabian Sea में पड़ता है Lakshadweep Island. So these are the two important islands of our country, Andaman and Nicobar Island. One is in the Bay of Bengal and another Lakshadweep Island is in the Arabian Sea. वह एक पड़ता है साउथ वेस्ट में और दूसरा आता है साउथ ईस्ट में, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इन द साउथ ईस्ट एंड लक्षद्वीप is in the southwest. And बच्चों, the one important fact you should know about it, बच्चों, the southernmost point of our country कौन सा है? Southernmost point of our country of India is the Indira Point. बच्चों Indira Point है southernmost point of our country, and just to tell you this got submerged जब बच्चों 2004 में सुनामी आई थी, ये पॉइंट सबमर्ज हो गया था. Southernmost point of our country of India, Indira Point, it got submerged under sea water during 2000 tsunami. ये ध्यान में रखना है, right? Now बच्चों लोकेशन की बात कर ली जाए, टू इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स की बात कर ली जाए, द माउंटेन्स एंड द ओशन. आई विल बी डिस्कसिंग दीज फिजिकल फीचर्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर इंडिया. सो बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, in north we all know India, the first point, India is bounded by Yangtze mountains. बच्चों Yangtze क्यों? It is because 20 to 25 million years ago इसको represent किया जाता है, they are considered to be Yangtze mountains. I'll be discussing more about this in the next chapter, so but keep this in mind. We all know the Himalayas, India is bounded by Himalayas in the north, और हिमालयस को बोल दिया जाता है बच्चों Yangtze माउंटेन्स. सो इंडिया इज बाउंडेड बाय दीज माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. एंड बच्चों सदर्न पार्ट को डिस्कस कर ले तो अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे बच्चों जो मेन लैंड एक्सटेंट है ना इंडिया का, दैट बिगिंस टू टेपर, वो छोटा होता जा रहा है एंड इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द ओशन। और बच्चों ओशन, इंडिया के नीचे ओशन आता है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, इंडियन ओशन आता है एंड इंडिया एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द ओशन। इंडिया, ओशन इज डिवाइडेड इन टू सीज बच्चों, टू सीज में डिवाइडेड है। There is Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east। तो बच्चे सर्दर्न पार्ट की बात कर ली जाए तो इंडिया वेस्ट में पड़ जाता है इंडिया के अरेबियन सी एंड ईस्ट में पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल। वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस एंड दीज आर द बेसिक डिटेल्स दैट वी ऑल एज प्राउड इंडियंस, एज आई सेड, शुड नो अबाउट आवर कंट्री, राइट? Now, बच्चों, the India size, the facts about the size of our country. These are the basic facts. बच्चों इसको याद रखना है and बच्चों you should memorize it by heart. इसको याद रखना है जैसे कि मर्जी, जैसे मर्जी हो इसको याद रखना है, right? So land mass area इंडिया का कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड एरिया की बात की ली जाए तो इंडिया का लैंड एरिया बनता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Geographical area, the second point, the total geographical area of the world, total geographical area बच्चों वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया constitute 2.4% of the total geographical area of the world। इंडिया कितने परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है? 2.4% of the total geographical area of the world। पूरे वर्ल्ड का 2.4% geographical area इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट? वी ऑल नो थर्ड पॉइंट, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज अ वास्ट कंट्री। एंड बच्चों फोर्थ पॉइंट, लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की? लैंड एरिया कितना है? लैंड बाउंड्री, सॉरी, बाउंड्री कितनी है बच्चों? सिर्फ अगर बाउंड्री की बात कर ली जाए, इंडिया की लैंड बाउंड्री इट इज रफली अराउंड 15,200 किलोमीटर्स। इतनी लैंड बाउंड्री है इंडिया की। एंड बच्चों लास्ट पॉइंट, द कोस्ट लाइन लेंथ। कोस्ट लाइन लेंथ कितनी बनती है बच्चों? कोस्ट लाइन लेंथ वी आर ऑल अवेयर, जहां से सी स्टार्ट हो जाते हैं दैट आर द कोस्ट लाइन लेंथ। तो बच्चों कोस्ट लाइन लेंथ इंक्लूडिंग द आइलैंड्स कितना है? 7,516.6 kilometer. These are the basic details about India's size, which I said you have to remember it and as a matter of proud in it, right? Chalo. But so that's the end of this session and I will be discussing the remaining part of this chapter in my next session. So you have to stay tuned and till then I shall see you very soon with the next session. Until then, goodbye, take care and keep smiling.